अगर ऊपर वाला आपको बार बार गाइड भी कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, बार बार आपको रिपीटेडली एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 222 111 333 एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन नंबर्स का मतलब क्या है, आप जहाँ पे भी जा रहे हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पे ही फोकस कर रहा है। सो आज मैं आप लोगों के सामने यही थ्योरी बताने वाली हूँ कि ये बार बार एंजल्स नंबर दिखाई क्यों देते हैं। बेसिकली एंजल नंबर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऊपर वाला खुद तो नहीं आएगा ना, सामने भगवान खड़ा होकर खुद तो नहीं बोलेगा ना कि मैं ये चीज़ में बोलना चाह रहा हूँ। तुम्हारा जो स्टाइल है, तुम जो काम कर रहे हो, जिस तरह जिस वे में तुम जा रहे हो वहाँ पे तुम सही जा रहे हो या तुम गलत जा रहे हो। कभी कभी पता है हम खुद ही क्वेश्चन राइज कर देते हैं कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं, हमें लगता है कि गलत है कि सही है, या फिर हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। सो हमारे आसपास एंजल्स होती है, वो हमें गाइड कर रही होती है, यानी सुप्रीम पावर जो भगवान होते हैं उनके दूत होते हैं बहुत सारे। इट्स लाइक एक पीएम होता है, उसके बाद उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे। सो मैं कुछ नंबर्स आपके सामने आज बताने की कोशिश करूंगी कि उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर वो दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, एंड कब वो दिखाई देते हैं, कौन सी सिचुएशन में वो दिखाई देते हैं, तो ही वो आपके लिए, अदरवाइज आप उनको पूरी तरह इग्नोर कर दो। बाकी इन चीज़ों में बिल्कुल ना फंसे। तो कमेंट में भी बताना कि जो एंजल जो चीज़ बताना चाहता है वही आपकी लाइफ में चल रही है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो वो जस्ट कोइंसिडेंस नहीं है, वो एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहती है। नंबर में बात करने वाले हैं 222 नंबर जो है ना वो इमोशनल चीज़ों से रिलेटेड होता है। बैलेंस का भी नंबर होता है, 1 और 2 दो चीज़ें मिलकर ही बैलेंस डावाडोल करती है, तो ये एक बैलेंस का भी नंबर होता है, हार्मोनी का नंबर होता है, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है। सो अगर ये नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, इट मीन्स यूनिवर्स बोलना चाह रहा है कि आप अभी बैलेंस बनाए। थोड़ा सा डिवाइन टाइम आने में हो सकता है टाइम लगेगा, बट आप प्रैक्टिस जारी रखें, चीज़ें हो रही है, काम प्रोसेस पे है अभी, बट आप बैलेंस बनाओ। कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं बन रहा होता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, एक चीज़ पे आप शायद फोकस्ड नहीं कर पा रहे होते हो उस टाइम पे कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो पर्टिकुलर उस टाइम पे ये दिखाई देता है। सिर्फ हील हो रहा है, या फिर कोई भी हीलिंग वाली मैनिफेस्टेशन जो कि आप कर रहे हो वो हील हो रही है, हीलिंग आप किसी को भेज रहे हो तो वो भी पर्टिकुलर प्रोसेस में है। अगर मैं बात करूँ 333 की, तो 3 नंबर इन न्यूमरोलॉजी गुरु का नंबर माना जाता है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड प्रोटेक्शन का नंबर है। 333 नंबर जो है वो कहीं ना आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करता है, क्रिएटिविटी का है। अगर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, कुछ भी आपकी लाइफ में थोड़ा सोच रहे हो कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, जॉब क्विट करके मैं दूसरी जॉब ले लूँ, या फिर किसी की लाइफ में मैं इंटरफेयर कर लूँ, कोई भी तरह का आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो और आपके माइंड में टिक टिक ये चल रहा है कि नहीं करूँ कि नहीं करूँ, उस टाइम आपको बार बार अगर 333 दिख रहा है, इट मीन्स वो एंजल्स बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी लाइक कि हाँ हम आपके साथ हैं, अभी आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आना चाहिए। या फिर बार बार आपको ऐसे वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, या फिर आप मंदिर जा रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है, देन फिर आपको 333 दिख रहा है, इट मीन्स इट्स टाइम टू कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म करो, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में आओ, अवेकनिंग का टाइम आ गया है। एंड दूसरी चीज़ इसका मतलब ये भी होता है, क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि एंजल्स आपके साथ है, वही ही आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई बड़ा डिसीजन भी ले रहे हो देन आप ले सकते हो, भगवान आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो सही है। एंड दूसरी चीज़ इंट्यूशन की सुनो, खुद के अंदर की सुनो। बेसिकली वाला पार्ट मैंने बोला वो है खुद की सुनना। अगर आप 2-3 लोगों के इन्फ्लुएंस में होकर के काम कर रहे हो और आपको फील हो रहा है कि मैं दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ रहा हूँ, देन आपको खुद के इंट्यूशन की सुननी है। ये भी 333 कहीं ना कहीं दिखाता है। 444 इज अबाउट प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है कहीं ना कहीं एंजल से, भगवान से। आप हार्ड वर्क करते रहिए, आप अपने गोल पे फोकस रहिए, क्योंकि 4 नंबर कहीं ना कहीं राहु का है। तो क्या होता है कि आप में ओवर थिंकिंग ज़्यादा होगी, या फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको ये लगता है इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कहीं ना कहीं अपने गोल से आप इधर उधर थोड़ा भटक सकते हो। सो 444 अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, देन ये फोकस का भी नंबर है कि आप हार्ड वर्क करो एंड फोकस रखो, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। एंड आपके पीछे पूरा यूनिवर्स का फोर्स है, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि फोकस रहना है एंड यू आर प्रोटेक्टेड। अगर आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हावी हो रही है, क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचोगे तभी आपको ज़्यादा 444 दिखेगा, देन अगेन ये एक नेगेटिविटी रिमूव का भी एक साइन है कि नहीं, वो रिचुअल्स वो चीज़ें करो जिससे आप नेगेटिविटी से डिटेच हो सकते हैं। लाइक लेटर राइटिंग हो गया, या सोल्ट बॉथ हो गया, जो कुछ भी आप कुछ रिचुअल करते हो जिससे आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, देन ये वो भी साइन है कि अपनी नेगेटिविटी को आप दूर करो। नेक्स्ट है 555। 555 इज बिग चेंज का नंबर।
5 नंबर अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा होता ना, उसी को बोल रहा है। कई बार अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज, लाइक आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, पैसा आ रहा है, कहीं ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेट गो का भी नंबर है, पुरानी चीज़ें छोड़ देने का भी नंबर है। कई बार क्या होता है कि आपको एक जॉब में आप ऑलरेडी हो, दूसरी जॉब से आपको थोड़ा थोड़ा कुछ मिल रहा है कि नहीं आप इधर आ जाइए, ये कर लीजिए, या फिर आपको फ्रीलांस का कुछ काम मिल रहा है। फिर अगर आपको 555 दिख रहा है देन ये साइन है कि आप अपनी पुरानी जॉब छोड़ दीजिए, पूरी तरह फ्रीलांस में आ जाइए। इधर आपको मोर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एंड खुद का इंट्यूशन पे तो खैर आपको काम करना ही है कि वो इंट्यूशन भी आपको बोल रहा है कि नहीं वहाँ पे मेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना चाहिए। अगर कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है देन उसको अपनाना चाहिए एंड लेट गो वाली एनर्जी में आना चाहिए। खुद को सरेंडर कर देना चाहिए कि नहीं ठीक है, जो जा रहा है जाने दो, मैं सरेंडर कर रहा हूँ यूनिवर्स को, एंड कुछ अच्छा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही है। आपको वो वाली फीलिंग में आनी है। नेक्स्ट जो है वो है 888 मतलब इन्फिनाइट सक्सेस। 8 नंबर जो है ना वो अबंडेंस का, मनी का, सक्सेस का, लक का, कर्मा का, बहुत सारे अपने अंदर चीज़ें लिए हुए हैं। 8 नंबर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस नंबर है मैं बोलूँगी। अगर आपको 8 नंबर दिख रहा है इट मीन्स बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, स्पेशली अबंडेंस एंड मनी से रिलेटेड, आपकी पूरी लाइफ से रिलेटेड मैं बोल सकती हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं इन्फिनिटी का साइन मतलब आपकी लाइफ में जो कर्म आपने किए हैं वो आपको मिलेंगे। एंड कहीं ना कहीं अच्छे कर्मों का हिसाब होगा कि आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा कर्म किया है उसका आपको रिटर्न मिलने का टाइम आ गया है। सो आपको अफर्मेशन भी ऐसे बोलनी है कि पैसा मेरी तरफ आ रहा है, मैं हर टाइम पैसे एंड अबंडेंस की एनर्जी में रहता हूँ। सो इस तरह आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है बार बार एंड पॉजिटिविटी के लिए रेडी रहना है, अबंडेंस के लिए रेडी रहना है। स्पेशली अपने कर्मों पे प्लीज़ फोकस रहिए। जब आपको बार बार 888 दिखे तो हर बार मनी एंड अबंडेंस नहीं होते हैं। 8 नंबर शनिदेव का भी होता है न्यूमरोलॉजी में। तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर में आपको बोलूँगी कि अगर ये बार बार दिख रहा है तो हो सकता है कि आपके कोई कर्म कहीं ऐसा ना हो कि किसी को हर्ट कर रहे हो, या फिर कहीं कहीं गलती से आप कोई गलत पाथ पे तो नहीं जा रहे हैं। तो वो भी आप एक बार नोटिस कीजिए कि कहीं इन 10-15 दिनों में मैं कोई ऐसा गलत डिसीजन तो नहीं लेने वाला हूँ जो मेरे को 8 नंबर दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं ये ना पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को ही दिखाता है, बट स्टिल आपको एक बार कॉन्शियस होकर सोचने की जरूरत है। एंड एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ रहता है। इन सारे नंबर्स में मैंने अभी तक 111 नहीं बताया। 111 मेरी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म जो करी है, एंड जहाँ से मैंने एंजल्स नंबर्स के बारे में जानना स्टार्ट किया, जहाँ से ये सारी चीज़ों के अंदर आई, मैं एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल चीज़ों के अंदर आई, वो 111 का बहुत 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 बड़ा योगदान है मैं बोलूँगी। सो वो नंबर के बारे में ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल टच है वो नंबर से रिलेटेड, एंड एक्चुअल में कैसे वो नंबर ने मेरे को कहाँ कहाँ गाइड किया एंड कैसे किया वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बेसिकली 111 इज ऑल्सो अबाउट कि आप जो कर रहे हो डिसीजन वो सही है। एंड सबसे बड़ा ये जो मेरा पर्सनल इसके साथ एक्सपीरियंस रहा वो ये कि आपको कहीं ना कहीं एंजल्स एंड भगवान ये बोल रहे होते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। वो बस इतना मैसेज देते हैं कि जो भी टफ टाइम है मैं आपके साथ हूँ, जो भी आगे आने वाला चीज़ है उसके लिए भी मैं आपके साथ हूँ। तो अभी आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर दिख रहा है, एंड उससे रिलेटेड जो मीनिंग्स बताया वो आपकी लाइफ में चल रहा है क्या। अगर चल रहा है देन आप एंजल्स की जो गाइडेंस उस नंबर के साथ है वो फॉलो कीजिए एंड खुद को सरेंडर कर दे। बेसिकली सारे नंबर्स वही कहते हैं कि खुद को सरेंडर कर दो। एंड अगर आप एंजल नंबर को नहीं मान रहे हो, फिर भी कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो भी सरेंडर वाली एनर्जी में आ जाओ कि ठीक है, मैं आप जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जहाँ से भी आपको लगता है कि ऊपर तो कोई शक्ति बैठी है, उसको आप खुद को सरेंडर कर दो कि पूरी तरह सरेंडर कर रहा हूँ, जो भी मेरी लाइफ में होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा, मुझे पता है, देन डेफिनेटली आपके अच्छे के लिए ही हो। Thank you so much for subscribing my channel and liking my video. God bless you to all. Bye.